जिंदगी आगे बढ़ जाती है पर कुछ रास्ते दिल में रह जाते हैं। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0। ये है यादां दा क्लासरूम। उन्हीं रास्तों की कहानी जहाँ से करियर शुरू हुआ पर यादें कभी ख़त्म नहीं हुई। जहाँ मिलते हैं हम अपने कॉलेज एलुमनाई से और सुनते हैं उनकी रियल अनफिल्टर्ड कॉलेज स्टोरीज। तो सर, आपको इतने टाइम बाद कॉलेज वापस आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वापस मैं इनवाइट हुआ हूँ यहाँ पे। सो जो यादें होती है, एक नॉस्टैल्जिया होता है आपको। जी। वापस आप बिल्डिंग्स देखते हो अपनी, आपने जहाँ पे अपना इन्वायरमेंट मतलब अपने टाइम गुजारा है। सो अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली मैं यहाँ पे 2018 में आ गया था। मैंने यहाँ पे डिप्लोमा किया था पहले 3 साल का आफ्टर क्लास 10th। सो वहाँ पे जो मेरी अपब्रिंगिंग कहूँ मैं, या फिर जो मैं कंफर्ट जोन से निकला आफ्टर क्लास 10th, बिकॉज जब हम एक कॉलेज में एंटर करते हैं सो वहाँ पे एक स्टडीज़ के साथ साथ एक इन्वायरमेंट भी होता है जहाँ पे हम, क्योंकि घर पे हमें सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, हम अपने फैमिलियर फेसेस के साथ हैं। बट अगर हम आते हैं बैचलर्स करने कोई अपने दूर, मतलब जहाँ मैंने यहाँ हॉस्टलर था मैं यहाँ पे। सो बेसिकली आई स्पेंड 6 years ओवर हेयर, 3 years फॉर डिप्लोमा एंड 3 years फॉर माई लेटरल एंट्री इन सिविल इंजीनियरिंग। सो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में मुझे जो हॉस्टल इन्वायरमेंट, मतलब मुझे सब कुछ टैकल बाय आपको खुद करना पड़ता है। सो उसमें मैंने बहुत यादें बनाई। मेरे रूममेट्स थे, उनके साथ आप जेल होते हो, मतलब पूरा उनके अकॉर्डिंग आपको एक रूटीन बनाना पड़ता है। सो वहाँ पे बहुत अच्छा स्टार्ट था मेरा सब कुछ। फैकल्टीज़ वर वेरी सपोर्टिव एंड गाइडेंस हमें मिलती थी पूरी। सो बेसिकली जब मेरा ट्रांजिशन हुआ डिप्लोमा से, बिकॉज डिप्लोमा इज़ मोर अबाउट मोर फोकस टूवर्ड्स स्टडीज़, कि आपके पर्टिकुलर सेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, कोर सब्जेक्ट्स, एंड यू हैव टू स्टडी दैट। बट जो ट्रांजिशन स्टेज आता है फ्रॉम डिप्लोमा टू योर बैचलर्स डिग्री, दैट इज वॉज लेटरल एंट्री। सो डायरेक्टली आई गेट इनटू एडमिशन इनटू सेकेंड ईयर। मैं सेकेंड ईयर में आ गया डायरेक्ट। सो जो ट्रांजिशन होता है वहाँ पे आपका कोर सब्जेक्ट्स के साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। सो वहाँ पे मैंने और अपना एनहांस किया स्किल्स। सो वहाँ से मुझे समझ आया कि ओके, एक टैग होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव का, बट एक स्मॉल टैग होता है, बट अगेन यू गेट एन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप बाद में, अभी जैसे मैं अगर मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ फॉर अबाउट 2 years, ज़्यादा समय नहीं हुआ, बट 2 years जो मैंने अंदर एंटर हुआ, जो ट्रांजिशन स्टेज यहाँ से आया बैचलर्स से वापस कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, तो वहाँ पे मुझे लगा कि जो आप करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो डेली परफॉर्म्स अपने ग्रेजुएशन अंडर ग्रेड में, तो वो बहुत हेल्प करती हैं। बिकॉज आप जानते हो कि आपको कैसे रिलेशन बनाना है, आपको कैसे अपना एक डे स्केड्यूल करना है, कैसे आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने सारे टास्क। अगर यादों की बात करूँ कैंपस में, तो बहुत सारी यादें हैं। जैसे जो स्ट्रेस होता है MSTs का, जब आप अपने फाइनल्स से एग्ज़ाम्स आते हैं, MSTs आते हैं जो सेशनल्स कहते हैं हम, तो उससे एक दिन पहले जो स्टडीज़ होती हैं, हम फुल नाइटर चलाते हैं अपने रूम्स में कि हाँ आज पूरी रात पढ़ना है, सिलेबस ख़त्म करना है। सो दैट्स अबाउट कि आप ये नहीं कर रहे कि आप सिलेबस को एक दिन में ख़त्म करो, बट अगेन यू आर मीन्स आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। आप ये नहीं, हम कहते हैं कि आज जो सब्जेक्ट पढ़ा वो मुझे कहीं काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, डेफिनेटली आएगा कहीं काम, बट अगेन कैपेसिटी बढ़ी फॉर लर्निंग न्यू सब्जेक्ट्स। लाइक सिविल जो है वो एक कोर सब्जेक्ट है, हम डिटेलिंग पढ़ते हैं, पूरे एक कॉलम कैसे डिज़ाइन होता है, लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए गए हैं। सो आपका दिमाग ऐसे आपको बनाना पड़ता है कि अगेन मेरा एक कॉन्सेप्ट था जो अटेंडेंस को लेके बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करता है दूसरों को लेके। कहते हैं 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, हाँ। कंपलसरी है, बट अगेन आई एम एग्रीइंग टू दैट। अगर 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, अगर कोई स्टूडेंट, मेरा कलीग या मैं खुद चाहता कि 75% मेरे को अटेंडेंस मेंटेन नहीं करनी है, बट मुझे वो चाहना था कि अगर आज मैं कोई क्लास स्किप कर रहा हूँ तो मैं उससे बेहतर जगह कहाँ पे हूँ। इफ़ आई एम, मतलब मैं उससे बेहतर, कोई क्लासरूम से बेहतर मैं कोई हैकाथॉन कर रहा हूँ एक्चुअली ऑन ग्राउंड, या मैं कोई एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, या मैं कोई बड़ा कोई एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, देन इट इज़ अ वेल एंड गुड टू स्किप द क्लास टू इन्फॉर्म योर फैकल्टीज एंड फैकल्टीज विल सपोर्ट यू। बट अगेन अगर मैं बंक करके कहीं और टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सो इट्स नॉट ए यूजफुल थिंग। सो 75% अटेंडेंस मैंने तो मेंटेन रखी थी, एंड विच हेल्प मी अ लॉट। ये कभी आपके लिए चैलेंज आया है? जैसे आपने बोला कि 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखना, हाँ, कभी चैलेंज आया है हाँ, इसके मुझे लिए? चैलेंज आया तो मेरे को उसके सॉल्यूशंस भी थे। अब जैसे मुझे स्टार्टिंग, जैसे अगर मैं डिप्लोमा की बात करूँ, सो डिप्लोमा वाज नॉट सो मच। आपको अगर जैसे स्कूल था वो, अगर आपको लाइब्रेरी क्लास वहाँ पर, जैसे स्कूल में होता है लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी फैकल्टी विल टेक यू टू गाइड यू टू सिट इन ए लैब। सो डिप्लोमा तो वो था मेरा 9:15 to 4:30। बट अगेन अगर मैं बोलूँ कि मुझे वो बंक करना है, सो अगर आप, मेरे को जो डिप्लोमा में रियलाइज़ हुआ, इफ़ यू आर स्किपिंग वन क्लास, देन आप वो 40 मिनट्स क्या मतलब स्किप नहीं कर रहे हो, आप एटलीस्ट 2 to 3 days स्किप करो। बिकॉज अब आप अपने कलीग के पीछे भागोगे कि प्लीज़ मुझे नोट्स दे दे,
प्लीज़ मुझे वो दे दे. सो एक आप अगर लैग होता है ना तो इट विल कंटिन्यू फॉर अ मच ड्यूरेशन. मुझे जो हेल्प किया, सिविल वॉज अ कोर सब्जेक्ट. इफ़ यू स्किप वन क्लास इट विल क्रिएट ए डॉट एंड यू विल नॉट एबल टू कनेक्ट इट. हाँ, कोई सॉफ्ट स्किल्स हो या कुछ आपका वैसा नॉन टेक हो जो कोर नहीं है, यू कैन एबल टू स्किप इट, बट अगेन आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. सो मेरे लिए तो था कि मैं रूम में कम पढ़ूंगा पर क्लास तो मैं अटेंड करूंगा, मेरे नोट्स वहीं बनेंगे एंड आई विल अगेन रिवाइज इट इन क्लास ओनली. तो मेरा वो लेग वर्क खत्म कर रहा था. एंड अगेन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, तो मुझे तो फिर वैसा ही बनना था. ओह, तो मतलब आप सीआर भी थे? हाँ, मैं सीआर था फॉर अबाउट 6 years ओनली. फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट अपने बैचलर्स तक मैं सीआर था. सो एक टैग था अगेन जो मेरे को लगता था कि क्या कहते हैं, एक लैंग्वेज होती है ना, किस्मत. मुझे अब किस्मत को करना था डिफीट. वो क्या कहते हैं, किस्मत से बन गया होगा, लक फैक्टर होता है. जब आप एक बार कुछ चीज़ पा लेते हो ना, फिर आपको लगता है यार लक तो नहीं था. तो आई कम्पीटेड विद माई सेल्फ कि नहीं यार लक तो नहीं हो सकता, आई ऑल्सो पुट इन माई हार्ड वर्क ओवर इट 100%. सो मुझे वो रीअकरिंग करना था कि अगर पहला सेमेस्टर हुआ तो दूसरा सेमेस्टर भी चाहिए, दूसरा हो तो तीसरा भी चाहिए. सो अगेन वो कंटिन्यू रहा. तो शायद ये मुझे हेल्प, अब मैं अगर ट्रांजिशन बताऊँ क्लास 10th की, सो आई वॉज नॉट सो मच कि पर्टिकुलर कोई भी इवेंट होगा या कुछ भी होगा आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रेज द हैंड. नो, आई वॉज नॉट दैट पर्सन. बट अगर जैसे मैं जैसे कहते हैं ना, जब आप एक इन्वायरमेंट में ज़्यादा समय रहते हो तो सोसाइटी भी आपको टैग लगा देती है कि ये बैक बेंचर है या ये मीडियोकर है या फिर ये ब्राइट स्टूडेंट है. बट जब अगर आपको कोई ट्रांजिशन होता है, जब आप एक न्यू इन्वायरमेंट में आते हो, यू हैव नो टैग्स. अब आपकी एबिलिटी आप कितना शाइन कर सको. सो डिप्लोमा वॉज दैट स्टेज फॉर माई लाइफ. जब मैं अपने आप को दिखा पाया व्हाट इज़ माई पोटेंशियल, नो वन वॉज टेलिंग मी दैट यू कांट डू दिस एंड फैकल्टीज वॉज सपोर्टिव. सो दैट टाइम मुझे पता ही चला था कि मॉनिटर का वर्ड एक्चुअल में क्या होता है. क्लास रिप्रेजेंटेटिव अच्छा मॉनिटर होता है. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ क्या थी, वहाँ पे कॉपी स्कूल में बहुत बेसिक होती है. बट अगेन जब आप एक यहाँ पे आते हो इंस्टीट्यूट में, लाइक एंड जैसे आप मानो कॉलेज हो गया, तो वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है. आपको अपने दोस्तों से ज़्यादा बना के रखनी है, बिकॉज देन ओनली यू कैन बी ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव. इट्स नॉट अबाउट कि आप फैकल्टी की बातें सुन रहे हो, इट्स अबाउट कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपने फैकल्टीज इन बिटवीन द योर क्लासमेट मीन्स योर कलीग्स. सो एक तो मेरा ये था. बाकी स्टडीज़ को लेके अगर मैं अब बताऊँ एज ए पर्सपेक्टिव, अगर मैं बताऊँ कि मैं इंडस्ट्री में आ गया हूँ, 2 साल मेरे को एक्सपीरियंस है. एजुकेशन हेल्प्स यू अ लॉट, बट अगेन एजुकेशन इज़ नॉट ओनली इन बुक्स. अगेन आपको लर्निंग करनी पड़ती है, हाउ मच पंक्चुअल यू आर. क्लासरूम से बंक करके इट्स योर ओनली लॉस. बट अगेन आप कर रहे हो, यू हैव मीन्स आपको यहाँ पे यू आर ओनली फेसिंग द ड्रॉबैक्स. यू कैन ऑल्सो, एक अच्छी बात है एजुकेशन में कि मिस्टेक्स होती हैं, अगेन यू हैव ए टाइम मीन्स आपको मौका मिलता है उसको ठीक करने का. बट अगेन अगर मैं बोलूँ मेरे कलीग्स में अगर बात करें, इंडस्ट्रीज़ में बात करें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, योर मिस्टेक हैम्पर्स योर करियर. सो जो आप अगर एक हैबिट बन जाती है, जैसे हम बोलें एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. बट अगर आप कॉर्पोरेट बोलोगे 100 झूठ का मौका नहीं मिलता. आप पहले दूसरे तीसरे झूठ में पकड़े जाओगे. सो वो टेंडेंसी ना डेवलप हो, वो इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई डिसिप्लिन आई थिंक इंपॉर्टेंट है. जो हमारी स्पेशली यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगता है दैट इज़ DCPD. इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कि TPP क्लासेस शुड बी मैंडेटरी फॉर जो आगे कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं. अगेन आई सजेस्ट कि जो अपना खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में जा रहे हैं या हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, DCPD मीन्स जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं और जो आपके एप्टीट्यूड्स हैं, इट इज़ एवरीवेयर इंपॉर्टेंट. आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठाओ, सो गिविंग 1-2 लेक्चर्स पर वीक इट्स सफिशिएंट, यू शुड गिव. बट अगेन थोड़ा हम इसमें चेंजेस कर भी सकते हैं कि अगर हम सोचें कि जो जाता ही नहीं है करना, कि अगर उसको कह दिया कि मुझे करना ही नहीं है, आई वांट यू टू स्टडी फॉर ए UPSC, तो उसको छोड़ भी सकते हैं. ही कैन एलिमिनेट, तब उसको फोर्स ना किया जाए कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा. पर जैसे आपने भी बताया कि एज आप एशियन पेंट्स में काम कर रहे हो और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो कॉलेज का कितना रोल रहा है आपके इसमें? सो अगर मैं बताऊं, सबसे पहले तो कैंपस प्लेसमेंट. एशियन पेंट वाज नॉट इन मींस ऑफ कैंपस. आई गॉट द जॉब विद इन द कैंपस. सो बेसिकली पहले तो डिग्री ने हेल्प किया. माई CGPA रिफ्लेक्टेड ओवर दैट कि हाँ अगर CGPA है, एंड आई ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट इन माई बैच. सो वहाँ पे क्राइटेरिया था कि आपका पहले रिज्यूमे फिल्टर होता है फॉर कैंपस प्लेसमेंट. अगर मैं अभी बात करूँ, अगर मेरे रिज्यूमे रिफ्लेक्ट ही ना होता, आई नॉट एबल टू पुट माई हार्ड वर्क इन 1 सिंगल पेज, सो मुझे वो शॉर्टलिस्ट ना होता मैं. तो उसके लिए मुझे कुछ एक्टिविटीज़ करनी थी एंड आई डिड इट ड्यूरिंग माई 6 years ऑफ ड्यूरेशन इन दिस कैंपस. आफ्टर दैट योर सेकेंड राउंड वॉज ग्रुप डिस्कशन. अब ग्रुप डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन आई ऑलरेडी मैंशन कि जो हमारा TPP होता है,
या DCPD जो कंडक्ट कराता है सॉफ्ट स्किल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर कम्पीटिंग विद योर सेल्स एंड अदर ऑल्सो इन द मार्केट. सो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में मुझे हेल्प हुआ दैट आई एबल टू qualify that round. And then the HR and technical round. Then in the technical round, my core competencies like civil engineering. So that's quick round of 20 minutes with hierarchy as well. Because आप जब select हो जाओगे, it's not about that you are cracking the role. No. Game starts when you crack the job. When you get the offer letter, after then you will analyze कि हमने इसको select सही किया कि गलत किया. So you will be calculated for next 6 months again. आप उसमें आप कंफर्म नहीं होते. योर 6 months विल बी अ ट्रेनिंग पीरियड. अगेन यू हैव टू लर्न विच दे वांट यू टू लर्न. बिकॉज जो आप पढ़ रहे हो वो काम इतना नहीं आएगा वहाँ पे. उनको जो काम कराना है वो आपको सिखाएंगे पहले 6 महीने में. अब वो आप कितनी जल्दी सीखते हो. आर यू ए गुड लर्नर, या फिर आप उस पर भी थोड़ा डिले कर रहे हो, यू आर नॉट पंचुअल, कि आपका मनी नहीं है. सो अगेन अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो कंपनी के लिए, सो इट शुड बी पर्टिकुलर कि आपको वो डोमेन पसंद है. ऐसा नहीं कि आप कहीं और चले गए. सो आई वॉज वेरी लकीस्ट इनफ कि मेरे फैकल्टीज़ ने ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट ड्यूरेशन जो हमारा लास्ट ईयर होता है 7th 8th सेमेस्टर, दे वर वेरी पर्टिकुलर दैट दिस आर द कंपनीज एंड दे प्रोवाइड पर्टिकुलर फीडबैक्स ऑफ देयर कंपनी कि आपका रोल क्या होगा, कि आप कौन सी लोकेशन में जाओगे. बिकॉज आफ्टर गेटिंग ए जॉब आप लोकेशन के लिए ये नहीं बोल सकते कि मेरे को तो पास ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता. सो आप पहले ही जानो. आपका शायद कॉन्स्ट्रेन हो सकता है कि आप वापस रियलोकेट नहीं कर सकते, आपको फैमिली के साथ रहना है. सो दैट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था मेरे अकॉर्डिंग. एंड जो मेरा टेक्निकल इंटरव्यू भी हुआ था वो मेरा कैंपस में ही हुआ था. एंड देन जो RM इंटरव्यू होता है वो ऑनलाइन था. पर समटाइम्स होता है ना कि आपका एक फिक्स होता है कि मेरे को यहीं पे ही जॉब चाहिए और मेरे को यहीं पे करना है जी. और जॉब का क्या होता है वो आपको कहीं पे भी मिल सकती है प्लेसमेंट के टाइम पे. तो उसका कैसे था? हाँ, अब मैं यही एक मेरा होता है, जैसे आप मानो कि हम कहते हैं कि एक करेक्ट पाथ क्या है. मेरे टाइम पे जब मैं था लास्ट ईयर में, मेरे को लगता था कोई मुझे बता दे कि दिस इज अ करेक्ट पाथ, आई विल डेफिनेटली फॉलो इट 100%. बट उसका रिजल्ट शुड भी वही होना चाहिए. अब उससे इधर उधर ना हो जाए. मैं रेडी हूँ अपना हार्डवर्क देने के लिए. बट अगर मैं ये बताऊं कि करियर किसी के लिए कौन अपने आप को सक्सेसफुल मानेगा इन नेक्स्ट 1 decade 10 years में, वो सबके लिए अलग अलग होता है. एंड एवरीवन शुड चूज बाय देमसेल्व्स. लाइक अगर मैं बोलूं कि जैसे कोई मान लो अभी के लिए रिलोकेट हो सकता है, अपनी फैमिली को छोड़ के खुद जा सकता है, बट नेक्स्ट 10 years में वो नहीं जा सकता. दे वांटेड टू बी विद योर फैमिलीज. अगेन इट्स ऑप्शनल, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है. एंड अगेन किसी को पसंद होता है कि नहीं यार मैं पैकेज इट्स अनदर थिंग. CTC में कुछ भी ले लूँगा बट मुझे तो कोर जॉब चाहिए, मेरा इंटरेस्ट ही कोर जॉब में है. एंड मुझे 9 to 5 चाहिए, मैं पूरे दिन नहीं कर सकता. आई कैन कि मुझे अभी कोई फिक्स इनकम की ज़रूरत नहीं है. सो ये सब जो क्राइटेरिया होता है कि पहली बात तो आपका अपॉर्चुनिटी क्या है. अपॉर्चुनिटी है कि हाँ मैं अभी हायर स्टडीज़ में भी जा सकता हूँ, मैं कॉर्पोरेट जॉब भी ज्वाइन कर सकता हूँ, एंटरप्रेन्योर भी बन सकता हूँ, या मैं अपना बिजनेस जैसे एंटरप्रेन्योर हो गया या फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ. बट अगेन उसका क्या आता है, कॉन्स्ट्रेंट्स या फ्रीडम कह सकते हो, कि अभी उसको फिक्स इनकम की ज़रूरत नहीं है. सो ही कैन टेक रिस्क. तो वो हाई स्टडी कर सकता है. मतलब हाई स्टडी क्या हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले या फिर वो गैप ले ले फॉर देयर गवर्नमेंट एग्जाम्स. बट नहीं, अगर फैमिली कॉन्स्ट्रेंट है कि उसको चाहिए ही अभी फिक्स इनकम चाहिए टू सपोर्ट देयर फैमिली, सो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा ना, टू गेट इनटू ए कॉर्पोरेट जॉब टू गेट ए फिक्स्ड इनकम. तो उस ऐसा डिपेंड आपको खुद देखना पड़ता है. मेरे लिए ये था कि नहीं, मुझे अभी एक्सपोजर चाहिए, इंडस्ट्री जानना है, देन आई कैन डिसाइड कि मुझे क्या करना है आगे. सो बाय गेटिंग फ्रॉम बैचलर्स डिग्री to an industry like Asian Paint, because it is a big company, multinational company, so उसमें आपको होता है कि आप एक organized chain में कैसे काम करते हो, because it's not very easy to approach a higher authority like that. You have to follow the pathways. So आपके rules and regulations, because जो आपका core competencies जो काम है वो तो है again your ethics मायने रखते हैं. तो एक छोटी सी एडवाइस अगर आप हमारे जैसे स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को देना चाहोगे अपनी लाइफ को लेके. किसी के साथ सच बोलो ना बोलो, खुद के साथ तो सच बोलना चाहिए कि यार मैं आज का दिन, या मतलब आपको हमेशा बहाना बेशक आप दे भी रहे हो, वो किसी का आजकल हॉबी भी बोल सकते हैं, बट अगर खुद को आप सेटिस्फाइड हो दैट जो मैं कल था आज उससे बेहतर हूँ, कल एक एबिलिटी टू लर्न मोर वो होनी चाहिए, तो आप कोई भी फील्ड में एक्सेल करोगे. ये नहीं कि आप खुद से निराश हो गए, खुद से झूठ बोल रहे हो कि यार मेरी वजह से तो हुआ नहीं, किसी और की वजह से हुआ होगा. आप जो कर रहे हो वो आप ही की वजह से हो रहा है, क्योंकि शायद ये हो सकता है आप एक स्टेप नहीं ले रहे, या फिर कुछ कर रहा है कोई, उसको मना नहीं कर रहे. सो एवरीथिंग इट इज इन योर कंट्रोल. ओके, तो लेट्स वाइंड अप हियर. श्योर.
ओके, तो ये थी आज की कहानी, यादों से भरी हुई। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, पर कॉलेज के दिन दिल की डायरी में हमेशा सेफ रहते हैं। इसी मुस्कान के साथ इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो पंजाब 90.0, टशन पंजाबी जशन पंजाबी।